उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद हरक सिंह रावत भावुक हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई निशाने साधे हैं। साथ ही कहा है कि कांग्रेस में जाने के लिए बात करूंगा। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने हरक सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी। आप भावुक भी हो गए, आप दुखी हैं, क्या बीजेपी से निकाले जाने का दुख है आपको? अब देखिए, हम कोई जानवर पालते हैं तो एक लगाव जैसा हो जाता है। 5 साल भाजपा में हम रहे, अच्छे मीठे अनुभव रहे। हालांकि मैं भाजपा में पहले भी रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने मन नहीं था मेरा कि, हालांकि मुझे लग रहा था भाजपा ने कोई काम नहीं किया। हमारा कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने बहुत लड़ता रहा, लेकिन नहीं बनाया। लास्ट में जाके जो है जीओ जारी किया 25 करोड़ का, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं था। मैं आज बता रहा हूँ, मैं सोचता था नहीं, अब जो हो गया, अब नहीं पार्टी बदलूंगा। लेकिन अच्छा है, ईश्वर ने मौका दे दिया। ईश्वर शायद कुछ अच्छा कराना चाहता है। बीजेपी ये कह रही है कि क्योंकि आप अपने लिए और अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे, इसलिए निकाला है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इससे बड़ा झूठ मुझे अच्छा लग रहा है कि जब ये कह के ना ये आरोप लगा रहे हैं मुझ पे कि मैं 2 टिकट मांग रहा था। अरे इनके सिद्धांत कहां चले गए? क्योंकि पिछली बार जब इनको लग रहा था सरकार नहीं आएगी तो इन्होंने तब क्यों यशपाल आर्य और उसके लड़कों को, तब तुम्हारे सिद्धांत कहां गए? जब तुमने मुन्ना चौहान को और उनकी पत्नी को टिकट दिया, तुम्हारे सिद्धांत कहां चले गए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी समय और सिचुएशन के हिसाब से सिद्धांत में परिवर्तन कर रही है? यूज एंड थ्रू ये सोचते हैं कि एन के एन प्रकार सरकार बनानी है, और ये छोटे स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश तोड़ दिया, कर्नाटक तोड़ दिया, गोवा तोड़ दिया। हमको उत्तराखंड, मैं तो मिनिस्टर था, 11 विभाग थे मेरे पास कांग्रेस सरकार में। मुझको खुद बुला के कहा गया, मैं अब आगे की बात नहीं खोलूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए। ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 2016 में क्या हुआ था। कभी ज्यादा छेड़ेंगे मुझको तो बोलूंगा। अभी तो मैं निकाल दे, इनकी भलाई इसी में कि इन्होंने निकाल दे मुझे अपना काम करने दे। मुझको ज्यादा छेड़े ना, मुझे छेड़ेंगे तो फिर तूफान खड़ा हो जाएगा। तो अब आप हरीश रावत जी के नेतृत्व में काम करेंगे? भैया, जब मैं वो जिस योगी जी ने मेरे जिंदाबाद के नारे लगाए कोटद्वार में, 4थे नंबर छात्र मां से चुनाव लड़ा था, 4थे नंबर पे रहे थे। खुली जीप में जब मैं शपथ दिलाने गया था छात्र संघ को, तो खुली जीप में तीरथ राव तो मैंने बच्चे की तरह पाला है, छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। जब उसके अध्यक्ष था मैं कर सकता। तिरुवेंद्र राव जब मैं 9 में जो है मिनिस्टर था यूपी में, तो उमानाथ सिंह जी मेरे सहयोगी मंत्री थे, उनके साथ प्यार होता। जब उसके साथ रह काम कर सकता हूं, तो हरीश भाई तो मुझे एक संतुष्ट तो है कि 1980 में MP रहे, मुंहभर में बड़े हैं मुझसे उत्तराखंड के। आखिरी सवाल, अब आप अपनी भूमिका कांग्रेस पार्टी में कहां देखते हैं, और इसके अलावा क्या टिकट को लेकर कोई शर्त है? कोई ना भाजपा में शर्त थी। हरक सिंह रावत, अब वो जमाना चला गया जब हरक सिंह रावत को टिकट मांगने की जरूरत पड़ती रही होगी। हरक सिंह रावत के दरवाजे में लोग टिकट देने के लिए आते हैं। अब आप कांग्रेस में जा रहे हैं? बातचीत करूंगा। मैंने अभी कल तक तो ये जो मैंने कहा, ये सब कुछ जो एपिसोड था, ये सारा एपिसोड उपन्यास की तरह था, कल्पनाओं पे था। लेकिन अब धरातल पे आएगा। और भाजपा का जो भाजपा हिंदूवादी राष्ट्रवादी, वहां से विदाई, उस भाजपा की विदाई तय है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी का ये आंतरिक मामला है। अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में आना चाहते हैं तो ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगी। और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट और हरक सिंह रावत पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निकाल दिया है पार्टी से। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अब ये उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अंदरूनी मामला है,
उन्होंने हरक सिंह जी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है और दल से 6 साल के लिए निष्कासित करने का काम किया है। और अब हरक सिंह जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। तो जब वो कांग्रेस में आएंगे, ये तय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ जब सम्मिलित होंगे तो कांग्रेस को बल मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो हरक सिंह रावत पे ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिराने का भी आरोप है। तो ऐसे में अगर जो सरकार गिराने वाले लोग थे उनकी वापसी होगी, क्या आपको लगता है कि जो समर्थक है उनमें नकारात्मक असर भी जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आपने कहा कि हरक सिंह जी पर या उनके साथियों पर जो सरकार हमारी बनी थी उस सरकार को गिराने का आरोप है, तो ये कटु सत्य है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में दरवाजे खुले रहते हैं, उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब अगर हरक सिंह जी आएंगे तो निर्णय सोनिया जी लेंगी, और सोनिया जी जो निर्णय लेंगी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक साथी उसको स्वीकार करने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत में नाराजगी है, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से मुक्त कराने का पूरा काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, देखिए, जो हालात राज्य के हैं उन हालातों को देख करके मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन बना लिया है। 2017 के चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। अब हरक सिंह रावत जी भी कांग्रेस में आकर के उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनका ये योगदान को भी जो हम सैल्यूट करते हैं। आखिरी सवाल, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो चुकी है, अभी तक लिस्ट नहीं आई है उम्मीदवारों की, कब तक आने की संभावना है? नहीं, देखिए, जिन नामों पर सहमति थी उसमें सीसी के पास हम चले गए हैं और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और शीघ्र जो हमारी सूची जो है जारी हो जाएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। किशोर के बीजेपी में जाने की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह साफ हो पाया है कि किशोर अभी कांग्रेस में ही रहेंगे। और वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के देहरादून जिला अध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरमेल अपने सैकड़ों समर्थकों को भी अपने साथ ले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भी अब बीजेपी और कांग्रेस की राह पर चल रही है। पूरा ग्रुप, विधानसभा संगठन, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी को जो है बूथ बूथ पर, प्रत्येक घर पर आम आदमी की पहचान बनवाई और आज दूसरी पार्टी से जो भगोड़ा व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी में आ जाता है, जो मात्र एक बीडीसी मेंबर है। हम सभी पदाधिकारियों की अनदेखी की गई। मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, मेरे से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार कराया। देहरादून में 24 घंटे में कोरोना के 2682 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 328 कोरोना पीड़ित मरीज रिकवर भी हुए और इसके अलावा राज्य में अभी 17,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आपको बता दें, प्रदेश में ओमिक्रॉन के भी 85 मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच चुका है। और वहीं धर्म संसद में भड़काऊ भाषण को लेकर मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। इस मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जिसके चलते साधु संतों ने सर्वानंद घाट पर प्रतिकार सभा का आयोजन किया, जिसमें साधु संत इकट्ठा हुए और प्रतिकार सभा में धर्म संसद मामले पर 2 गिरफ्तारी को लेकर के साधु संतों ने अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साधु संतों ने कहा कि हम सब इसका विरोध करते हुए और पुलिस प्रशासन कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, ये हम गिरफ्तारी देते रहेंगे। इसके बाद पत्रकार सभा में किसी को निमंत्रण न होने के बाद भी स्वतः लोग अपनी इच्छा से बड़ी मात्रा में आए और इससे ये स्पष्ट होता है कि संतों पर जो
पुलिस की बर्बरतापूर्वक बाबर कार्रवाई की गई है, अकबर और औरंगजेब की कार्रवाई की गई है। इससे लोग दुखी हैं और इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। पुलिस की, प्रशासन की, मुख्यमंत्री की जो कार्रवाई है वो वास्तव में पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने की कार्रवाई है, अपमान करने का काम किया है उन्होंने। और बड़ा महापाप तो ये भी किया है कि मकर संक्रांति जैसा साल का महत्वपूर्ण पर्व संतों पर अत्याचार करने के लिए उससे प्रतिबंधित किया है। और लक्सर में खानपुर थाना पुलिस अधिकारियों के आदेश अनुसार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नशीले पदार्थों पर लगाम लगाई जा सके। और इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चरस और कच्ची शराब बरामद हुई है। क्षेत्र में जो है लगातार शिकायतें हो रही थी कि अवैध जो है ड्रग्स वगैरह का कार्य हो रहा है। इस संबंध में जो है कल थानपुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को जो है 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वहाँ शराब में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। और लगातार जो है उस क्षेत्र में जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो भी शरारती तत्व है उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.